नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितेश मोदी है। मैं अहमदाबाद की जाइडस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइन सर्जरी के हिसाब से पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ। आज हम लोग उम्र के बढ़ने की वजह से जो भी रीढ़ की हड्डी में समस्याएं होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि शरीर में या तो हड्डी में कैल्शियम का कमी होना, और वो कमी होने की वजह से इंसान की रीढ़ की हड्डी या तो दूसरी हड्डी भी जो कमजोर होने लगती है, वो कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस इंसान के शरीर की रीढ़ की हड्डी या तो दूसरी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने की वजह से जो भी समस्याएं होती है उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। नॉर्मली ये किसको देखने को मिलती है? जो भी फीमेल में, स्त्रियों में उम्र 50 साल के बाद होती है तो उनको ये समस्याएं शुरू होती है, या तो मेल जेंट्स में जिनकी उम्र 60-65 साल के बाद होती है उनको ये समस्याएं शुरू होती है। ऑस्टियोपोरोसिस को एक किस्म का साइलेंट थीफ बोला गया है। साइलेंट थीफ मतलब एक किस्म का चोर है जो हमारे शरीर से कैल्शियम धीरे धीरे निकालता रहता है और हमको पता नहीं चलता है। ऐसे कंडीशन में इमीडिएटली तुरंत ही मरीज को पता नहीं चलता है कि उसके शरीर से कैल्शियम कम हो रहा है, लेकिन वो कुछ लेवल तक कैल्शियम लॉस होता है, तब जाके हमें पता चलता है कि इनको ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या शुरू हो गई है। जिसमें छोटे से भी फॉल के चलते चलते आप स्लिप हो गए, उसमें रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है, दूसरी कोई हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है, और हमको बाद में पता चलता है कि भैया इनको ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में एज अ डॉक्टर मुझे मेरे मरीज को क्या बताना चाहिए? जिनको भी 60 साल की उम्र हो गई है उनको एक टेस्ट आता है जिसको डेक्सा बोलते हैं, या तो बोन मैरो डेंसिटी का टेस्ट होता है। वो मरीज को, यदि जनरलाइज्ड मरीज को पेन है, हड्डियों में पेन है या कमर में दर्द होता है तो उनको BMD हम करवाते हैं, जिसका लेवल यदि -2.5 से नीचे होता है तो उनको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है ऐसा बोलते हैं। यदि वो लेवल -1.5 से -2.5 है तो उनको ऑस्टियोपीनिया है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस होने की शुरुआत हो गई है। अभी ये जो BMD का स्कोर है वो इंटरनेशनल लेवल पे किया गया है, जिसमें लेस देन -1.5 स्कोर होता है वो नॉर्मल माना जाता है, -1.5 से -2.5 को ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत माना जाता है, और -2.5 या उससे ज़्यादा को सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस या एस्टेब्लिश्ड ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। तो जब मरीज को ऑस्टियोपोरोसिस का निदान होता है तो उनको करना क्या चाहिए? सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है उनको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। इसीलिए हम एज अ डॉक्टर भी मरीज जिनकी उम्र 60 साल से है उनको हमारे प्रिस्क्रिप्शन में 1 या 2 कैल्शियम से रिलेटेड या विटामिन B12 से रिलेटेड कुछ ना कुछ मेडिसिन रहती है, और उनका मकसद यही है कि आने वाले फ्यूचर में उनको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस या तो ऑस्टियोपोरोसिस की होने की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको कम कर किया जाए। इसीलिए हम ये मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन अकेली ट्रीटमेंट नहीं है, उसके अलावा हम हर मरीज को दिन में 3 से 5 किलोमीटर चलना, थोड़ा धूप में चलना, जिसकी वजह से विटामिन D फॉर्मेशन बढ़ता है, और एक्सरसाइज से उनके मसल्स थोड़े अच्छी कंडीशन में आते हैं जो हड्डी को सपोर्ट देते हैं। वो सारी ट्रीटमेंट हम लोग सजेशन देते हैं, और कुछ किस्म के मरीज में उनको थोड़ी फिजियोथेरेपी की भी एडवाइस देते हैं। जिनको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है ऐसी कंडीशन में ये ट्रीटमेंट के अलावा दूसरी जो मेडिसिन्स है, जिसको इंजेक्टेबल मेडिसिन्स का दर्जा दिया गया है ऑस्टियोपोरोसिस की लैंग्वेज में, उसको भी एडवाइस हम लोग देते हैं, जिसमें टेरिपेरेटाइड या डिनोसुमैब या तो जोलिंड्रोनिक एसिड्स के इंजेक्शंस लगते हैं। टेरिपेरेटाइड के इंजेक्शंस पेन से लेने होते हैं और जिसको हर रोज मरीज खुद ही ले सकता है, जैसे डायबिटीज की सिरिंज आती है, इसकी सिरिंज आती है, उससे इंजेक्शंस ले सकते हैं। या तो डिनोसुमैब इंजेक्शंस हर 6 महीने पे एक बार लेना होता है, जिसका मेन मकसद धीरे धीरे जो कैल्शियम लॉस बोन में हो रहा है उसको बंद करना है और नई हड्डी का फॉर्मेशन बढ़ाना है। और ये सब करने से इंसान की हड्डी मजबूत होती है। कई बार उनका हड्डी मजबूत होने की वजह से, हड्डी स्ट्रांग होने की वजह से उनका वजन भी बढ़ता है और उनको उनके शरीर में एक स्फूर्ति महसूस होती है। तो
ये मोटा मोटी तौर पे ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट है। यदि किसी मरीज को ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऐसे मरीज को सीवियर बैक पेन होता है, मरीज करवट बदलने में भी बहुत दर्द महसूस करता है, और यदि ये कंडीशन को इमीडिएट ट्रीट नहीं किया गया तो पीछे स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी करता है और मरीज को पैर में पैरालिसिस की भी संभावनाएं खड़ी कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इमीडिएटली बेड रेस्ट, कैल्शियम की मेडिसिन, कैल्शियम के इंजेक्शंस जो मैंने अभी बताया उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। यदि वो मरीज 1 महीने में उनको इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में सिंपल छोटे से छेद करके एक नीडल स्पाइन के अंदर उतारी जाती है और उसके अंदर से बोन सीमेंट रीढ़ की हड्डी में जहां फ्रैक्चर हुआ है वहां सीमेंट उतारा जाता है, और जिस प्रोसीजर को हम लोग वर्टिब्रोप्लास्टी या तो काइफोप्लास्टी बोलते हैं। काइफोप्लास्टी या वर्टिब्रोप्लास्टी से जब फ्रैक्चर हुई हड्डी में हम जब सीमेंट इंजेक्ट करते हैं तो वो हड्डी इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग या इमीडिएटली मजबूत हो जाती है और उसकी वजह से उनका पेन इमीडिएटली गायब होता है। नेक्स्ट डे से मरीज खड़ा होकर चलना भी शुरू कर सकता है। तो ये वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी प्रोसीजर ऑस्टियोपोरोटिक स्पाइनल फ्रैक्चर में बहुत ही कारगर है और मरीज को इमीडिएट इंप्रूवमेंट देती है। ये ट्रीटमेंट के साथ साथ में मरीज को अपनी कैल्शियम की मेडिसिन रेगुलरली चालू ही रखनी है और इस हिसाब से हम ऑस्टियोपोरोसिस की सारवार कर सकते हैं। धन्यवाद।